दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास मानोरा में 27 जून को भगवान जगदीश स्वामी जी की निकलेगी रथ यात्रा। होगा मेले का आयोजन। तैयारियों को लेकर बासोदा विधायक से हुई चर्चा। आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रतिमा विदिशा अरिहंत विहार स्थित जैन मंदिर में होगी स्थापित। जैन समाज के लोग हुए शामिल। और जमीनी विवाद में बेटे ने पिता पर की फायरिंग में बाल बाल बचा पिता। सुरक्षा और न्याय मांगने पहुंचा जिला मुख्यालय। अब खबर विस्तार से। तेवंदा तहसील से एक आदिवासी महिला जिला मुख्यालय पहुंची, जहां बताया कि उसके बेटे को कुछ लोगों ने मार डाला। यह घटना 1 जून 2025 की बताई जा रही है। पीड़ित मां ने पुलिस व प्रशासन से न्याय की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? आदिवासी अमीरा से। कौन सा? अमीरा। अब मेरा कौन सी तहसील में आता है जी? बासोदा। अच्छा, तो काय के लिए आई यहाँ पर आप? अब जो सुनाई नहीं हो रही, काय की सुनाई नहीं हो रही है आपकी? काफी लड़का मार दिया उनने। कौन ने मार दिया? ये प्रभु ने और 2 है उसके जीजा। अच्छा, कब मारा था? जो 1 तारीख होगा तो 2 तारीख होगा तो कहाँ गए थे? शादी में। कौन ने बुलवाया था इनको शादी में? शादी में उनने बुलवाओ, मोबाइल भी फोड़ के फेंक दाओ, कभी संग ला। अच्छा अच्छा, हाँ, कितनी उम्र थी भाई? 20 साल। क्या नाम था? रविंदर। तो आपने बासोदा तेवंदा में शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत करी है। हाँ। मन का की सुनाई नहीं हो रही। डांगदार भी बिक गया और पुलिस भी बिक गई। कुत्तों घाई लड़कार के भगाती हैं हमें। अच्छा अच्छा, हाँ। सामने वाला कौन है? सामने वाला नाम बताओ उनके सामने वालों के। एक प्रभु है हाँ। और एक आज ये फोटो रखे हाथ में, आपके साथ जो कौन है, क्या हुआ इनके साथ? कौन का फोटो है ये? मेरे भाई का है। बड़े छोटे? छोटे क्या हुआ इनके साथ? इसका मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ, किसने किया? प्रभु सद्दाम और प्रभु का एक और जीजा है, 3 लोगों ने। अच्छा, कब किया? ये किया 2 तारीख की रात को। अच्छा, काय से मारा है उसको? इन्होंने इसको मारा बुरी तरह से और गला घोंटा। अच्छा अच्छा, तो आपको कैसे मालूम पड़ी? कहाँ गए थे, कैसे कहाँ मारा? सर पहले इनकी लड़ाई हुई तो मैं उसको घर लेके आया भाई को मेरे। फिर मैं चला गया शादी में खाना खाने। उसके बाद ये लोग घर से ले गए मेरे भाई को, तो फिर इन्होंने मार दिया। कितने बजे की घटना थी? रात के दिन की? ये करीबन रात की 10 बजे रात के, तो मैं इसे लेकर आया जब इनकी लड़ाई हुई। और उसके बाद मैं इसे घर बिठाकर और मैं चला गया खाना खाने शादी में। और उसके बाद ये लोग घर से ले गए। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत नहीं की? की शिकायत फिर क्या हुआ? इधर सुनवाई नहीं हुई है। अभी किसको ज्ञापन दिया आपने? इधर हाँ। ग्यारसपुर के अंतर्गत ग्राम मानोरा में 27 जून को भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा व मेले का आयोजन होगा। मानोरा मेला में बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालु शामिल होंगे। बासोदा विधायक हरी सिंह बड्डा ने चर्चा के दौरान बताया कि जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाएं मुस्तैद की गई हैं। वहीं पुलिस व प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी। हमारे अधिकारी माननीय कलेक्टर साहब को लोग बैठे हैं और जो जरूरी व्यवस्थाएं थी उनके व्यवस्था में चर्चा हुई। उस वाली व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया। और चूँकि काफ़ी पुराना मेला भरता है तो मेला समिति भी यहाँ बनी हुई है। सारे लोगों को अनुभव पुराना, इस ढंग से व्यवस्थाएँ कर लेते हैं और जो ज़रूरत थी वो प्रशासन द्वारा पूरी की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रतिमा विदिशा आ गई है। जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में इस दौरान शामिल हुए। अरिहंत विहार स्थित जैन मंदिर में प्रतिमा स्थापित होगी। स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया।
विद्यासागर जी महाराज की वास्तव में आज आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर महाराज जी का जब प्रतिमा का आगमन हुआ तो ऐसा लगने लगा कि अनंत विहार में साक्षात आचार्य श्री का चतुर्मास होने जा रहा है और 4 महीने हम लोगों को चतुर्मास के सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से मिलेंगे। और इस प्रतिमा जी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात आचार्य श्री की प्रतिमा कुछ हमसे कह रही है और अपने शब्दों को बयां कर रही है। हमारे अंदर जो आनंद की विभूति आज हो रही है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। इस प्रतिमा का जो आगमन अनंत विहार पारसनाथ जिनालय में हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सारा अनंत विहार समाज समेत सकल दिगंबर जैन समाज धन्य हो गया है। और ऐसी ही कृपा संपूर्ण समाज पर हमारे आचार्य श्री की जब तक हमारा जीवन रहे और पंचम काल की अंतिम सांस तक उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। बोलिए 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन जी डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन। महेंद्र जी, आज यहाँ पर जो अरिहंती बिहार कॉलोनी, यहाँ पर क्या कौन सा मंदिर है? ये पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर है जो कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी के द्वारा 2000 में यहाँ की इसके शिलान्यास किया गया था और उन्हीं के माध्यम से 2008 में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है और मूल लाख 1000 से पारसनाथ भगवान को विराजमान किया गया है। आज किस तरीके का यहाँ पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है? बड़ा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने जन जन का उपकार किया है, चाहे वो क्षेत्र के देश के रूप में हो, चाहे प्रदेश के रूप में हो, चाहे प्राणी मात्र के लिए उन्होंने उपकार किया है। और उन उपकारों को हम जीवन पर्यंत स्मरण रखें, हमारी आने वाली पीढ़ी उनके इस उपकारों को भूले ना। इसलिए आचार्य भगवान की इस प्रतिमा को बुलवाकर इस जिनालय में गुरु उपकार भवन के नाम से भवन बनाया जा रहा है और उसमें स्थापित करेंगे। गुरु उपकार भवन। ये जो प्रतिमा आपने मंगवाई है भगवान अपने जो आचार्य श्री की, ये कहाँ से मंगवाई है आपने? जयपुर से बन के आई है। जयपुर से। लगभग कितने दिन पहले ऑर्डर दिया? 6 महीने पहले बन दिया। कितने दिन में पहुंची यहाँ पर प्रतिमा पे? पहुँचने में कल आ गई हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पर अपन स्थापना करेंगे? यहाँ पे स्थापना करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन हमारा वो मंदिर जो उपकार भवन हम बना रहे हैं वो बन जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे के बगल में। हाँ। ये काम पूरी आचार्य भगवान का उपकार है जो आज हम जिस प्रांगण में खड़े हैं, और उनके उपकारों को हम क्या प्राणी मात्र मानने को स्वीकार है। देश के लिए उन्होंने रोजगार कैसे प्रदान किया जाए, उन्हें हथकरघा का कार्यक्रम जो अपने गांधी जी कहते थे कि हथकरघा चलाओ, वो उन्होंने उपकार किया। गौशालाएं हिंदुस्तान में कितने शहरों में उन्होंने गौशालाएं खुलवाकर पशुओं के लिए भी उन्होंने उपकार किया है। जन जन के उपकारी हैं और उनके उपकारों को हम अपने जीवन में स्थापित करना चाहते हैं। आने वाली भी पीढ़ी उनके उपकारों को विस्मृत ना करे, इस मंगल भावना के साथ उनके इस मूर्ति को हमने यहाँ पर स्थापित करने का प्लान किया है। और इसमें सकल दिगंबर जैन समाज पूरा हमारे साथ सहयोग कर रहा है। मंदिर कमेटी श्री ओम प्रकाश जी अध्यक्ष महोदय, राय श्री अर्पण भैया, इन सब लोगों का भी सहयोग हमारे लिए पूरा मिल रहा है। महाराज की आचार्य भगवान इस दुनिया के नहीं पूरे विश्व के सबों के आचार्य थे। वो जैन समाज से ऐसा नहीं था कि जैन समाज के ही आचार्य हों, जन जन के आचार्य थे। उन्हें जन जन मानता था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति जी कई बार उनके दर्शन करने के लिए गए। आचार्य भगवान के प्रकल्प थे, जैसे गौशाला खुलवाना, गरीब लोगों को गांव-गांव में हथकरघा खुलवाना, रोजगार देना। तो आचार्य भगवान जन जन के आचार्य थे। वो कई जाति विशेष से बंधे हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भगवान की प्रतिमा आई है। ये गुरु पूर्णिमा के दिन प्रतिष्ठित होने के बाद यहाँ उपकार भवन में स्थापित होगी। ये उपकार भवन कुछ के आकार का बनेगा। तेवंदा तहसील से एक बुजुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि उसके बेटे ने जमीन के विवाद में उस पर फायर कर दिया था, लेकिन समय के रहते हुए नीचे बैठ गया, जिससे उसकी जान बच गई। बुजुर्ग पिता ने बेटे पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कहाँ से आए हैं? पैरवासा। क्या समस्या? ये समस्या है, कल 3-4 बजे की बात है। मोड़ा ने चलो कि ज़मीन दे हमें 1 बीघा। मैं 1 बीघा कहाँ से देने साथ? दादा, पैरवासा कौन सी तहसील में आता है? तेवंदा। आप मतलब तेवंदा में आता है। बेटे का नाम क्या है? रम्मू। शादी हो गई उसकी? अभी कहाँ रह रहा? अभी यहीं आया तो कुचवली। नहीं, कहाँ रहता है? जो ससुराल में। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? 4। तो आपको गोली कब चलाई इसने? कल 3-4 बजे। बंदूक कहाँ से आई थी? अब ये हम बता नहीं सकते कहाँ से लाया। आप कैसे बचे फिर? आप कैसे बचे बंदूक चली थी जब?
बैठ गए हम। अच्छा, बैठ गए थे। हाँ। कितने बजे घटना थी कल की? 3-4 बजे तेवंता थाने में रिपोर्ट नहीं करी आपने? करी है। करी है, फिर? FIR नहीं मिली है। कुरवाई तहसील के ग्राम पिपरिया से एक पीड़ित परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि दबंगों द्वारा उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। शिकायत के बाद भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। और आगे जाओ, थोड़ी जगह चल। और आगे जाओ, थोड़ी जगह चल। और आगे जाओ, थोड़ी जगह चल। आपको कहाँ से आई तुम? अच्छा, काय के लिए आई बताइए? जमीन जमीन पे कौन कब्जा कर रहा है आपकी? अमर सिंह अमर सिंह कौन है आपके? परिवार के परिवार के। अच्छा, हमरे पति के गिरफ्तार कर ला। काय में से गिरफ्तार कर लिया? जमीन दो ना अभी पति कहाँ है आपके? जेल में। अच्छा, कब गए जेल वो? इतवार को। अभी SDM का कह रहा है वहाँ पे? हम नहीं कर रहे, दस्तखत नहीं कर रहे, मकान तोड़ो, जमानत नहीं दे रहे, नहीं लिख रहा, पैसों में बिक जाओ, मकान तोड़ो। कितने वर्षों से रह रही हैं आप? हम रह रहे हैं 20 साल। ठीक है, एक मिनट, अब पूछ रहा था। दादा भैया, क्या नाम है आपका? लल्लू हरबार। लल्लू जी, कहाँ रहते हैं आप? नहीं पिपरिया। नए पिपरिया। कौन सी तहसील? कुरवाई तहसील। काय की शिकायत करने के लिए आए आप? सर जमीन छुड़ा रहे हैं, जो अमर सिंह द्वारा छुड़ाई जा रही है। ये अमीर सिंह वगैरह कौन है आपके? गांव के हैं। परिवार के ना? अच्छा, गांव के हैं। तुम्हारे साथी और लोग कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ थे? तुम्हारे साथ और थे ना कोई लोग पहले? कोई नहीं थी। तो अब कितनी जमीन है जिसपे बात चल रहा है? 10 है साहब, मेरा मकान बना हुआ है, SDM तोड़वा रहा है, कह रहा आप वहाँ से छोड़ो नहीं। तो सरकार ने दी थी कि पट्टे पे मिली थी आपको? पट्टा मिला था। पट्टा मिला था। कितने साल पहले मिला था? 98 में मिला। 98 में। अच्छा, तो जब से परेशान कर रहे हैं बोलो? हाँ। अब अभी कौन तोड़वाने की बात कर रहा है आपके पट्टे? SDM बोल रहा है कि आप मकान तोड़वाओ, कि बुलडोजर चलवाओ, उसमें नहीं छोड़ेंगे तो कोई जेल में। कितने परिवार हैं, कितने सदस्य हैं आप लोग? हम हैं 8-10 सदस्य हैं, घर वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं। क्या करते हो आप लोग? मजदूरी करते हैं सर। मोहनगिरी स्थित आषाढ़ी माता मंदिर में गुप्त नवरात्र पर्व प्रारंभ से पूर्व विशेष पूजा अर्चना की गई। धार्मिक यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जी, कहाँ रहती हैं आप? यही माता मंदिर। माता मंदिर पे। ये कौन सा मोहल्ला है ये? मोहनगिरी। यहाँ पर कौन सी माता की पूजा होती है? महामाई। कितने पुराना मंदिर है ये? ये तो कम से कम 50 साल पुराना। 50 साल पुराना।
हमें 32 साल आज क्या कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर? सब होता है, भजन कीर्तन सब, मतलब पूजा पाठ सब, और सब पूरे विदिशा नगरी के लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। संजय प्रजापति महामाई माता मंदिर अध्यक्ष। आज आषाढ़ी मतलब आज जो नवरात्रि है, क्या उद्देश्य उसका और क्या मैसेज कर रहे हैं? मंदिर कहाँ पर है और क्या महिमा है इस मंदिर की? मोहनगिरी महामाई माता के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। लोग इसको आषाढ़ी माता के भी नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। आषाढ़ में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष पूजा अर्चना होती आई है माँ जगदम्बे की, और आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि का त्यौहार कल से लग रहा है, आज अवश्य हो गई है। तो सभी भक्त विदिशा के संपूर्ण नगरवासी जो है, ये नगर की माता कहा जाता है इनको, एक हिसाब से आषाढ़ी माता कहा जाता है, महामाई माता, अनेक नाम है माँ जगदम्बे के। वैसे तो ये जगत जननी है, जगत माता है, लेकिन नगर की विशेष माता है और आसीम कृपा बनाए रखती है महामाई। सबकी संपूर्ण विदिशा की आस्था है। और ये आषाढ़ मास में यहाँ प्रत्येक 15 दिन लगातार पूजन होती है। लोग यहाँ पर कथा करते हैं, भंडारे करते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लटेरी क्षेत्र में तेज रफ्तार बस द्वारा बाइक सवार को टक्कर मार दी गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस से मौजूद लोगों की बहस भी हुई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शेरपुरा में हुई फायरिंग के दूसरे दिन पुलिस ने एक और संदेही को गिरफ्तार किया है। शेरपुरा क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बनी हुई है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।